हम्म, जो स्ट्रेस की बात कर रहे हो, आज की तारीख में अगर मैं स्ट्रेस इस वर्ड को पकड़ के चलूं, हम्म, सिविल और महकमे में, सिविल हम्म, दुनिया में स्ट्रेस ज्यादा है, हम्म। आर्म फोर्सेस में स्ट्रेस कम है। Hello. Welcome to Tapan Singh podcast. I'm your host Tapan Singh. In this podcast, we have talked about mental health, stress, how army train for these things, and also how soldiers live on ship and submarines. So today, with me to share this experience, we have Lieutenant Commander Parveen Kumar sir. He has served Navy for 12 years, mentored 3,000 plus students, successfully conducted the maiden longest open sea sailing expedition, visited 40 plus countries around the world during various joint exercise. So let's start. आपने एज अ प्लीज। सिविलियंस के से ज्यादा डेथ्स और ज्यादा ट्रॉमा मतलब अपनी लाइफ के अंदर देखा होगा। आई थॉट कि आप एज अ सोल्जर और वो स्ट्रेस महसूस किया होगा कि उस सिचुएशन पे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो वो कैसा था और इसके लिए क्या कुछ मेंटल ट्रेनिंग कराई जाती है आर्मी के अंदर, और वो सब चीजें आपने कैसे हैंडल करी, या फिर आपको ऐसा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए कि यार ये जो था इसने मतलब मेरे को कुछ ऐसा सिखाया, तो वो सब कैसा था? कुछ यस, कुछ डार्क चैप्टर्स हैं फौज के, मेरे एक्सपीरियंस के, और यस सर्विस से रिलेटेड। बट ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। जो सिविल एंड आर्म फोर्सेस, दे आर सेम, दे आर सेम, बट हम प्रोफेशनली थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑब्लिगेशंस ज्यादा है फौज पे। जो स्ट्रेस की बात कर रहे हो, आज की तारीख में अगर मैं स्ट्रेस इस वर्ड को पकड़ के चलूं, सिविल और महकमे में, सिविल दुनिया में स्ट्रेस ज्यादा है, आर्म फोर्सेस में स्ट्रेस कम है। और इसका जो सबसे बिगेस्ट इन द सीक्रेट ऑफ दिस थिंग कि आर्म फोर्सेस में स्ट्रेस कम क्यों है और सिविल दुनिया में स्ट्रेस ज्यादा क्यों है, इसका जो सीक्रेट है सबसे बड़ा, वो है कमांडरीशिप। आज मैंने ट्रेनिंग की है 50 ऑफिसर के साथ। हमारे साथ एयरफोर्स के ऑफिसर भी रहे हैं, नेवी के थे, आर्मी के करीबन 150। तो हम 200 ऑफिसर एक साथ कमीशनड होते हैं, पासिंग आउट होती है, सब एक साथ फीती पहनते हैं और ऑफिसर बनते हैं आर्म फोर्स। कमीशन, जो हमारा कमीशन का लेटर होता है, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से साइन होता है। प्रेसिडेंट से नीचे कोई साइन नहीं कर सकता। तो आप A1 गजेटेड ऑफिसर हो। बट ये जो 200 ऑफिसर एक साथ पास आउट होते हैं 1 जनवरी को या 31 जुलाई को, या जब भी पासिंग आउट परेड होती है और वो डेट होता है, उसके बाद वो 200 के 200 एक फैमिली है जब तक वो जिंदा है। 200 पीपल। आज मेरे से पूछोगे, मैं पूरे 73 लोग जो मेरे साथ पास आउट हुए हैं उनके नाम गिना सकता हूं, उनकी वाइफ के नाम बता सकता हूं, उनके बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, कौन सी क्लास में आ गए हैं, ये हम बता सकते हैं। वो फैमिली है। बट आज सिविल में क्या हो रहा है, आप एक कंक्रीट बिल्डिंग में रहते हैं, वन ऑफ द पॉशेस्ट ऑफ द पॉशेस्ट बिल्डिंग में, 4th फ्लोर वाले को यह नहीं पता कि 5th फ्लोर या 3rd फ्लोर पे कौन रहता है। इट्स द बिगेस्ट चैलेंज। प्लस 9 to 5 जॉब में आज की तारीख में सिनेरियो इज डिफरेंट। पेंडेमिक ने तो और सिचुएशन खराब कर रखी है, कोरोना में। तो वो जो मनी फैक्टर है और जो फैमिली फैक्टर है, इसके बीच में गैप आ गया, बहुत बड़ा गैप। बट आर्म फोर्सेस आपको एक फैमिली की तरह रखती है। आज किसी की वाइफ है, उसके हस्बैंड अगर जम्मू कश्मीर में है पोस्टेड, बहुत हाई अल्ट -50 डिग्री में है, तो उसकी फैमिली, उसकी वाइफ और उसके बच्चों का रख रखाव और उसकी निगरानी इंडियन आर्मी की है, इंडियन नेवी की है, इंडियन एयरफोर्स की है, वो उनके बच्चे हैं। वो सिविल में एक बहुत बड़ा गैप है। हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज की बात करते हैं, सोशल वेलफेयर की बात करते हैं, बट सोशल वेलफेयर जो आर्म फोर्सेस में है वो कहीं सिविल में मिसिंग है। बस एक यही डिफरेंस है, बाकी आर्मी भी वही खाती है, वही पहनती है और वही चीज, हम भी वही जोक मारते हैं और वही बातें करते हैं जो एक सिविल वर्ल्ड में चल रहा है। थोड़े सोशल मीडिया से कनेक्टेड नहीं है बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी, अदरवाइज हम सेम है। सो बेसिकली अगर आपको मतलब स्ट्रेस और ट्रॉमा, मतलब अगर मैं आपको थोड़ा सा कंक्लूड करना चाहूँ तो
यही प्रॉब्लम आ रही है सिविलियंस और जो नॉर्मल लाइफ जो नेवी के अंदर या आर्मी के अंदर या एयरफोर्स में नहीं जा रहे, वो न्यूक्लियर होते जा रहे हैं, वो लोगों को काटते जा रहे हैं अपनी जिंदगी से, इसी वजह से ही स्ट्रेस लेवल और ये सब चीजें बढ़ रही है, यही था यस, ना? यस, एब्सोल्युटली तपन, एब्सोल्युटली। तो सर इसका आप मतलब ऐसे चीज कि आपके पास क्या सॉल्यूशन है कि अगर एज आप किसी को एडवाइस देते हैं किसी किसी यंग जनरेशन को या किसी भी इंसान को जिसने ट्रेनिंग नहीं करी है, वो नहीं किस करेगा। तरीके से अब से स्टार्ट कर सकता है? अब तो जो हो गया वो हो गया, अब से उसके हो लिए गया। बेस्ट एडवाइस क्या होगी? अ, तपन, इससे रिलेटेड एक बहुत ही अच्छा मतलब कि योर एंड माई कनेक्शन हम्म। इज दैट वन पर्टिकुलर इवेंट। यस सर। हम लोग एक पर्टिकुलर इवेंट में मिलते हैं जहाँ पे डिफरेंट जोनर के लोग आते हैं, एक पार्क में मिलते हैं हम लोग, और पार्क में अपने अपने इंडिविजुअल व्यूज बताते हैं, और लोग फीडबैक देते हैं कि आपने बड़ी अच्छी बात बताई, अभी करंट सिनेरियो क्या चल रहा है, कोरोना फेक है सही है, दवाई कब तक आएगी। हम यंगस्टर होते हैं ना, ऐसी बातें करते नहीं है, वी आर जनरली बिजी ऑन आवर गैजेट्स। हम क्या सोशली कनेक्ट है ना, डिस्कनेक्ट हो गए, हम वर्चुअली ज्यादा कनेक्ट हो गए। आज अगर मैं फेसबुक या इंस्टा पे एक वीडियो डालता हूँ, उसको कितने लोगों ने देखा है, कितनों ने लाइक किया है, वो हमारी लाइफ बन गई है। फौज में नहीं है। फौज में जैसे हम समुद्र में रहते हैं, वहां पे नेटवर्क नहीं आता, वी आर ऑलमोस्ट 1000 to 2000 किलोमीटर फ्रॉम द लैंड। वहां फोन नहीं है, वहां आसपास में टीवी नहीं है, वहां पे 150 लोग हैं, हम साथ में बैठ के खाना खाते हैं। आज यंगस्टर्स कॉलेज में जाते हैं, कॉलेज में जो कैंटीन कल्चर है, हाँ। कैंटीन कल्चर, आई एम अ हॉस्टलर, मैंने इंजीनियरिंग की है, 4 साल हॉस्टल में रहा हूं, मैं हॉस्टलर हूँ। डे स्कॉलर्स, डे स्कॉलर का ओरिएंटेशन, उनकी बॉडी लैंग्वेज और एक हॉस्टल में रहने वाले की बॉडी लैंग्वेज में डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस कहाँ से क्रिएट होता है? क्या कि 10 लड़के, 10 लड़कियां, लड़के लड़कियां मिक्स एंड मैच, वो कहीं पे बात कर रहे हैं, वो अपने व्यू शेयर कर रहे हैं, क्योंकि आज ट्रॉमा है। देयर इज अ वेरी बैड न्यूज गोइंग अराउंड ऑफ दिस यंगस्टर जो एक्टर था सुशांत सिंह राजपूत, कि एक सक्सेस पे पहुंच के, उस मुकाम पे पहुंच के एक इंसान एक बहुत ही हार्ड स्टेप ले लेता है। पॉलिटिक्स, एवरीथिंग इज सेपरेट, बट दैट चैप इज नो मोर इन द वर्ल्ड, इज अ वेरी वर्सेटाइल एक्टर। तो कहीं ना कहीं उसके साथ प्रॉब्लम क्या थी, वो एक ऐसी इंडस्ट्री में था जहां पे इतने सारे लोग आसपास में थे, बट अब कनेक्ट नहीं हो रहे थे उनसे, जुड़ नहीं रहे थे, बात नहीं कर रहे थे। आजकल बच्चों के पास टाइम नहीं है माँ बाप के साथ बैठ के बात करने का। 4 लोग बैठे हुए थे, 2 लोगों ने तो मोबाइल खोल रखा होगा। वी डोंट हैव फूड, मतलब मैं अपने आप से भी कई बार पूछता हूँ कि यस टचवुड, हम ऐसे ओरिएंटेशन में रहे तो हम बैठ के साथ में बैठ के खाना खा लेते हैं, मोबाइल रख दिया। जैसे मैं, मेरी वाइफ है, मेरे छोटे बच्चे हैं, माई डॉटर इज 8 और मेरा बेटा है 4 साल का। हम वॉक करने जाते हैं मॉर्निंग या इवनिंग में कभी, तो हमने एक पैटर्न बना रखा है, मोबाइल घर पे रख के जाएंगे, 20 मिनट आधा घंटा है, नो सोशल कनेक्शन ऑन वर्चुअल वर्ल्ड। तो हमें दोस्तों से बात करनी चाहिए, हंसी मजाक करो, जिसको हम एक लेमन लैंग्वेज, आई डोंट वांट टू यूज दिस वर्ड, बट मे बी आई डोंट नो वेदर यू कैन एडिट नो दिस, सर। हम हाँ बीसी बोलते हैं, हाँ हाँ। बीसी। हाँ हाँ दैट्स वो बीसी सेशन है ना, वो हाँ बीसी सेशन कम होता जा रहा है हाँ। यंगस्टर्स में। जैसे कॉर्पोरेट में देखता हूँ, आज मैं कॉर्पोरेट में हूँ, आई एम ए डिफेंस एनालिस्ट, दिल्ली में एक बहुत बड़ी डिफेंस कंपनी में आई एम एजीएम। तो वहां पे कई बार जो मेरे सबऑर्डिनेट्स होते हैं, मेरे जूनियर जो ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो एक वर्ड सुना मैंने, बड़ा अजीब लगता था मुझे, तो वो सुट्टा ब्रेक ले लेते हैं। हाँ। तो मैं फिर समझ, तो व्हेन आई वाज एट वेरी हाई पोस्ट, मैं कहा ये क्या हो रहा है यार, बड़ी आई फील बैड कि क्या कर रहे हैं ये आंसर। जब मैं उनके साथ जाता हूँ, अब मैं नॉन स्मोकर, बट वहां जाके उनके साथ चाय पी रहा हूँ, 4 लोगों के साथ इतने खुल के बात करते हैं ना, वो स्ट्रेस आपके दिमाग से निकल जाता है, वो वर्क लाइफ बैलेंस आ जाता है। बात करने की जरूरत है, बात सुनने की जरूरत है, लाइक यू आर डूइंग पॉडकास्ट, दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग थिंग विच आई कैन टेल यू, कि दुनिया 2 लोगों की बात सुनती है, देखती है, उससे उनके काम की कोई चीज निकल रही है, उसको लेती है, और वो बात शेयर करो। आप शेयर करो, जितने लोगों के साथ आप शेयर करोगे, जितने लोगों के अच्छे व्यूज को आप लाइक करोगे, आपका अवेयरनेस बढ़ेगा।
आपकी ओरिएंटेशन बढ़ेगी। ये मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, आप बोल नहीं रहे हो बट आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो, शेयर करके, लाइक करके, बहुत इंपॉर्टेंट है। सर एक बहुत स्टूपिड क्वेश्चन लगेगा आपको लेकिन जस्ट ये नहीं थॉट मेरे दिमाग में आया था कि Yes. आप जब नेवी और ऐसी चीजें ज्वाइन करते हैं तो हमेशा एक लाइफ रिस्क रहता है, एक वो बैक ऑफ द हेड तो रहता ही है ना? तो आप नहीं मतलब कहीं ना कहीं तो Yes. रहता है, इन द एंड हम सब ह्यूमंस हैं, वो सबके दिमाग में रहता ही होगा। तो Yes. वो कैसे आप डील करते हो, या फिर एक टाइम के बाद वो बहुत नॉर्मल हो जाता है कि हाँ ठीक है? वो लाइक एक एक दो तरह के लोग हैं, एक जो इतना स्ट्रेस में आके सुसाइड कर लेते हैं, और एक आपको पता है कि हाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है बट मैं इसके लिए अवेयर हूँ और मैं इसके लिए रेडी हूँ। तो वो क्या, वो सब आपकी मेंटली साइकोलॉजिकली वो कैसे प्रिपेयर होता है और वो कैसे आप वो करते हैं, मेरे को उसके बारे में थोड़ा बताएं। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन है, वेरी। अब मैं वापस आता हूँ जहां से हमने शुरुआत की थी, हाँ जी अकेडमी पे आता हूँ मैं। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। हाँ जी मैं आर्मी से हूँ, हाँ आर्मी जी बैकग्राउंड है, मेरे फादर आर्मी में थे, फौज में था। अकेडमी में पहुंचे, नेवल अकेडमी में। तो नेवी का ब्रेड एंड बटर है पानी, पानी से दोस्ती कर लो। मैं राजस्थान का, हाँ पहुंचे जी अकेडमी में, पानी देखा, वहां पे 100 मीटर का स्विमिंग पूल, पानी 18 मीटर की डेप्थ। मैंने कहा इस पानी में मैंने पांव रखा मैं डूब जाऊंगा। खत्म हो जाएगा यहाँ तो कहानी है। वहां पे कुछ लोग, एक बलिया के गांव से आता है एक लड़का, हाँ एक आ रहा है कोचीन से, एक महाराष्ट्र के किसी पुणे के आसपास में सतारा गांव से आ रहा है जिसने पानी नहीं देखा है। हम जैसे लोग 5 6 10 20 लोग अकेडमी में पहुंच जाते हैं और पानी देखते हैं। तो ट्रेनिंग होती है, सुबह 4 बजे उठाते हैं, पीटी वीटी होती है, उसके बाद 1-2 घंटे की स्विमिंग की ट्रेनिंग होती है। हमें पूरा वो किट वेट पहना दिया, स्विमिंग किट पहना दिया, स्विमिंग पूल के पास ला दिया है, फिर बोलते हैं पानी में कूद जाओ। मैंने कहा कूद जाएंगे तो डूब जाएंगे, कूद जाएंगे तो डूब जाएंगे। ये मेंटल डर है, अगले सेकंड क्या होगा। कई बार ऐसा हुआ है कि जैसे ही स्विमिंग पूल में कूदे, बहुत पानी पिया है हमने, स्विमिंग पूल का पानी बहुत अंदर गया है। बट नेवल अकेडमी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, इंडियन नेवल अकेडमी, इज फॉर लास्ट 100 years. There is a single, there is not a single, yes, not a single incident, whether it's officers training academy OTA, Indian military academy IMA, या नेशनल डिफेंस अकेडमी, या एयरफोर्स अकेडमी, या नेवल अकेडमी, नॉट अ सिंगल डेथ in the history of armed forces in the training academy, जहां पे एक सिविलियन है, वो फायरिंग भी कर रहा है, गोली भी चला रहा है, पानी में जाता है, फौज बोलती है कि तुम इस पानी में उतर जाओ, तब तक तुम्हारा डिसीजन है, बट इस पानी के अंदर जब तुम उतर गए हो, फिर आर्म फोर्सेस का डिसीजन है कि तुम्हें मरने नहीं देंगे। तो वो ट्रेनिंग 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 ट्रेनेबिलिटी हो जाती है कि आज 50 गोलियां चल रही है सामने और मैं जा रहा हूं उस वॉर के अंदर, मुझे पता है कि एक भी गोली मेरे तक नहीं पहुंचेगी, क्योंकि इंडियन आर्म फोर्सेस की शील्ड मेरे आगे है। लग गई, मुझे लग गई, तो ये सामने वाले की बदकिस्मती है, ये सामने वाले की बदकिस्मती है कि अब आर्म फोर्सेस तुम्हें नहीं छोड़ने वाली है। तो वो एक डर था, वो आज भी है, आर्म फोर्सेस के हर एक इंसान में होता है, वो डर बहुत जरूरी है। देयर इज 2 टाइप ऑफ स्ट्रेस, एक डिस्ट्रेस होता है, एक यू स्ट्रेस होता है। यू स्ट्रेस बहुत अच्छा होता है, जो आपकी अंदर की क्रिएटिविटी की और आपकी अंदर की एक कुछ कर गुजरने के जज्बे को, परमवीर चक्र योद्धा, शौर्य चक्र योद्धा, या उरी का इंसिडेंस हो गया, या नेवी ने जब वो कराची में अटैक किया था 1971, एयरफोर्स ने सर्जिकल स्ट्राइक, एयरफोर्स एयर स्ट्राइक करते हैं, वो 1% का डर हर एक इंसान लेके जाता है, भले वो अभिनंदन हो या कोई शौर्य चक्र विजेता हो, वो डर हमेशा हर एक इंसान में होता है, वो जरूरी भी है। सर आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली कि आप जब ट्रेनिंग कर रहे होते हैं तो शील्ड्स होती हैं और आपको पता होता है कि कुछ भी हो जाए मैं प्रोटेक्टेड हूं यहाँ पे, लेकिन जब आप उसी ट्रेनिंग के साथ बैटल ग्राउंड पे जाते हैं, वो पूरा आपका साइकोलॉजिकली चेंज हो गया ना कि अब तो कुछ भी हो सकता है। तो उसके लिए क्या अलग ट्रेनिंग्स होती हैं जहां पे आपको और मतलब थोड़ी स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग होती है, या इन ट्रेनिंग्स के साथ ही आप बैटल्स के अंदर जाते हैं?
और उधर का एक्सपीरियंस कैसा होता है जब आप बैटल ग्राउंड पे ही हैं, अब आपको सब खुद ही हैंडल करना है, कोई शील्ड नहीं, तो वो एब्सोल्युट कैसा होता ये भी बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग है। इसके है? लिए भी I'll tell you, बहुत सारे इंसिडेंट्स याद आते हैं मेरे को। ऐसा ऐसा तो एकेडमी में फायरिंग ट्रेनिंग होती है हमारी, हम्म अलग अलग वेपन्स फायरिंग कराने सिखाए जाते हैं। पिस्टल हो गया या असॉल्ट राइफल हो गया, उससे हाई टेक्नोलॉजी के वेपन्स हो गए, वो हम फायरिंग करते हैं। और फायरिंग ट्रेनिंग 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 की बुल्स आई पे ही मारना है, ये टारगेट है। इस टारगेट के साथ साथ हर एक फौजी स्पिरिचुअली और मेंटली अलर्ट होता है। ही नो कि ही इज डूइंग दिस पर्टिकुलर, मैं फायरिंग कर रहा हूं या ये जो भी मैं कर रहा हूं, ये मैं कर रहा हूं किसी दूसरे के लिए। वो या तो मेरी स्टेट के बंदों के लिए है, या वो मेरे देश के लोगों के लिए है, या वो मेरी कंट्री के लिए है, या वो नेशनल इंटीग्रेशन के लिए। तो वहां पे क्या आपकी प्रायोरिटीज वो आगे हो जाती हैं, आप प्रायोरिटी में लास्ट चले जाते हो। तो आपको वो चीजें कभी दिमाग में आती ही नहीं कि अब मेरे साथ होने वाला क्या है। बट जब वॉर में जाते हैं, जब आप वॉर में पहुंचते हो, आपके पास हथियार वही है जो आपने ट्रेनिंग में की यूज कर रहे थे, सामने दुश्मन वही है जो आपको किताबों में और आपको स्ट्रेटेजिकली और टैक्टिकली ट्रेनिंग में सिखाया गया है। दुश्मन वही है सामने, हथियार वही है जो आपने ट्रेंड किया है। एक चीज है जो वॉर और एकेडमी में चेंज नहीं होती है, वो है आपका अलर्ट माइंडसेट। अलर्ट माइंडसेट कभी चेंज नहीं हो सकता, वो आपके साथ बचपन से है, वो आपके साथ बचपन से है। उस पर्टिकुलर वॉर में मेरे को क्या डिसीजन लेना है, वो मुझे फौज ने सिखा रखा है। मुझे फायर करना है या नहीं करना है, वो उस पर्टिकुलर एक इंसिडेंस में मुझे वो डिसीजन लेना है। तो उसके लिए अलग तरह की टैक्टिकल वॉरफेयर जो वॉर होती है, वॉर की एक अलग ट्रेनिंग होती है। यस, दैट इज वेरी प्रोफेशनल ट्रेनिंग। ओके सर, सो अगर आप मेरे को या अपने खुद के सन को अगर इस ट्रेन करना चाहे कि एग्जैक्टली आप एज अ सिविल लाइफ में भी रह के नॉट आर्मी ज्वाइन करके आप किस तरीके से डिसिप्लिन को एक्सपीरियंस कर सकते हो इस मतलब नॉट 100% ऑफ कोर्स, बट एक सिविल लाइफ, एक बेटर लाइफ किस तरीके से जी सकते हो, एक आर्मी पर्सपेक्टिव, एक आर्मी एक्सपीरियंस से आप उन्हें क्या बताएंगे, क्या राय देंगे और किस तरीके से एक फुल फ्लेज क्या प्लान आउट देंगे? अगर एक स्ट्रेटेजी बनाई जाए एक छोटे बच्चे से, 5-6 साल का है, उसको ओरिएंटेशन में लाना है, या 18 साल का है या 30 साल का भी हो सकता है, यू कैन ज्वाइन आर्म फोर्सेस। आर्मी को ज्वाइन करने की जो सबसे अपर लिमिट रखी है फौज ने, वो है 42 ईयर्स। और 42 ईयर्स तक आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं, टेरिटोरियल आर्मी बोलते हैं। वो कभी हम एक अलग सेशन करेंगे कि कितने तरह के एंट्रीज होती है, कैसे कैसे आर्मी ज्वाइन करनी है, विल डू सम अदर टाइम। बट अगर किसी को ग्रूम करना है तो उसको सिर्फ और सिर्फ दो चीजों की जरूरत है, उसको सिर्फ दो चीजों की जरूरत है जो सबसे इजी है, सबसे इजी है बट सिंपल नहीं है। अगर दूसरी लैंग्वेज में बोलूं तो बहुत ही सिंपल है बट इजी नहीं है। लाइक दो चीजें, एक है आपका डिसिप्लिन, दूसरी आपकी हैबिट। आप डिसिप्लिन हो, अगर आप डिसिप्लिन हो तो आपकी हैबिट बन जाएगी कुछ चीज करने की। कि जैसे मैं डिसिप्लिन हूं और मैं आई वॉन्ट टू वेक अप एट 6 o'clock, या मुझे 7 बजे, मैं डिसिप्लिन हूं, मैं रोज 7 बजे उठ जाता हूँ, 7 बजे उठ जाता हूँ, वो आपकी हैबिट बन जाएगी। करेक्ट? या फिर मेरी हैबिट है, मेरी हैबिट है दोस्तों के साथ घूमने की और वॉक करने की। अब मैं 50, 60, 70 साल का भी हो जाऊंगा ना, तो वो मेरी हैबिट है ना, वो मेरे को डिसिप्लिन्ड वे में रखेगी कि मेरे को ये करना है। हैबिट एंड डिसिप्लिन वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको अगर नहीं किया अपने लाइफ में, वेदर यू आर इन सिविल, वेदर यू आर इन कॉर्पोरेट, वेदर इन आर्म फोर्सेस, यू कांट सर्वाइव। आपके पास कुछ हैबिट होनी चाहिए, कुछ हैबिट्स होनी चाहिए कि मेरे को फ्रूट्स खाने हैं, मेरे को हफ्ते में 3 दिन फ्रूट्स खाने हैं। बड़ा सुनने में बड़ा इडियोटिक सा लगेगा, क्या बात कर रहा है, मतलब एक फौजी बड़ा मतलब कमांडर साहब, मेरे को फ्रूट खाने हैं हफ्ते में 3 दिन, क्या बात कर रहे हैं। यू आस्क योरसेल्फ, तपन और आपके जैसे बहुत सारे लोग होंगे, यू आस्क योरसेल्फ कि आपने अपने पिछले 7 दिन में कितने बार फ्रूट खाए होंगे। याद ही नहीं होगा। वो याद कैसे होगा? क्योंकि दोनों चीजों में से कोई एक चीज मिसिंग है या दोनों ही मिस है।
एक तो हैबिट नहीं है, दूसरा डिसिप्लिन नहीं है। तो हैबिट बहुत इंपॉर्टेंट, वो कोई भी हैबिट हो। आज मैं कॉलेज जाता हूँ, रोज 9 o'clock कॉलेज जाना है। क्यों? क्योंकि रूल है कि 9 o'clock के बाद आप कॉलेज आते हो आपकी एब्सेंट लग जाएगी। तो कॉलेज ने कुछ डिसिप्लिन्ड हैबिट बनाए हैं, बट हम उनको फॉलो नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे कंफर्ट जोन में नहीं है। हम सब कुछ चाहते हैं बट फ्री में। हम 5 बजे उठना नहीं चाहते हैं, हम जिम जाना नहीं चाहते हैं, हम योगा एक्सरसाइज नहीं करना चाहते हैं, हम हेल्दी फूड नहीं खाना चाहते हैं, बट हम जॉन इब्राहिम की तरह 6 पैक चाहते हैं। नहीं हो सकता है तपन, दिस इज टू डिफरेंट थिंग। आपको एक हैबिट, एक डिसिप्लिन बनाना ही होगा। मैं तो अपने बेटे को सिखाता हूँ, बेटा तू ब्रश कर लिया कर खुद से। 4 years old, मैं कहता तू ब्रश करो। अब ब्रश किया आपने तो बड़ा खुश होता है, हाँ मैंने खुद से ब्रश किया है। मैं कहा ओके गुड नाइस, बड़ा अच्छा लगा। ओके, वो रोज 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 वो कर रहा है, तो उसको लगेगा कि कोई एक पर्टिकुलर थिंग, कोई काम एक पर्टिकुलर टाइम में मैं रेगुलर कर रहा हूँ, जिससे मेरे फादर, मुझे तो फायदा हो रहा है, मेरे से 1 या 2 लोगों को और फायदा हो रहा है और वो खुश हैं। दैट इज हैबिट। मैं सिगरेट पी रहा हूं, मैं 2 लोगों को और पिला रहा हूं, दैट इज नॉट हैबिट। वो हैबिट नहीं है। हैबिट एंड डिसिप्लिन, इन दोनों को आपने अगर कंबाइन कर लिया, यू विल बी अ सक्सेसफुल मैन इन योर लाइफ। तो यही मूल मंत्र है मेरा कि यंगस्टर्स को अगर सिखाना है तो हैबिट एंड डिसिप्लिन। मैं ये कर चुका हूँ और मैं अभी बुक्स वगैरह मतलब पढ़ता रहता हूँ, तो ये मैंने भी एक्सपीरियंस किया है। मैं एज अ सिविलियन, मैं झूठ नहीं बोलूंगा क्योंकि मैंने भी एक्सपीरियंस किया है कि एक टाइम पॉइंट के बाद वो हैबिट छूट जाती है। तो उस पॉइंट पे आप लोग किस तरीके से अपने आप को दोबारा मोटिवेट करते हैं और दोबारा से उस हैबिट को कंटिन्यू कर पाते हैं, वो कैसे होता है? अगर मैंने रनिंग की हैबिट डाली हर मॉर्निंग, ठीक है, 3 महीने, 6 महीने, 7 महीने वो अच्छे से चलती है, बट एक ऐसा वीक आया कि आप बहुत ज्यादा बिजी हैं, आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड हैं, या आपने बहुत ज्यादा किसी भी कारण से एक वीक या 3-4 दिन के लिए वो छूट गई, तो वो 7वें दिन उस हैबिट को दोबारा से किस तरीके से कंटिन्यू? इट्स अ नाइस क्वेश्चन। मतलब ये माइंडसेट पे बहुत डिपेंड करता है। इट्स अ ट्रांसफॉर्मेशन। if you ask me, I'm a transformational coach also. I'm a certified transformational coach. अगर मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से जाऊं तो देयर इज वेरी नाइस बुक। जैसे अभी रीडिंग की बात कर रहे थे, आई वाज रीडिंग वन वेरी वेरी नाइस एंड वेरी नोन बुक, इकिगाई करके। इकिगाई, पर्पस ऑफ लाइफ। मैं वॉक कर रहा हूँ, तपन वॉक कर रहा है, मैं वॉक कर रहा हूँ। 7 days के बाद कुछ ऐसे फैमिली फंक्शन हुआ, हमें रात को लेट तक जगना पड़ा, हम सुबह नहीं उठ पाए, या सुबह कुछ काम है, वॉक करने नहीं जा पाए। 3 दिन तक नहीं जा पाए, 4 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना नहीं जा पाए। 1 महीने के बाद मेरा जैसा बंदा वॉक करने जा रहा है, बट तपन 7 दिन के बाद 8वें दिन नहीं जा रहा है। तो वहां पे लोग क्या बोलते हैं कि मोटिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं मोटिवेशन से ज्यादा सेल्फ मोटिवेशन पे विश्वास करता हूँ। सेल्फ मोटिवेशन तपन को तभी आएगा जब उसको ये पता होगा कि वॉकिंग का पर्पस क्या है। मैं वॉक कर रहा हूँ, मैं रनिंग कर रहा हूँ। मैं रनिंग इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि प्रवीण गोस्वामी सर भी करते हैं। यस, माय 5 फ्रेंड्स आर रनिंग। वो मैराथन में पार्ट ले रहे हैं यार। वो बड़ा बिल्ला बिल्ला लगाते हैं और वो मेडल वेडल मिलता है, वहां पे भीड़ होती है। मतलब यार ये तो सुपर बंदा है। मैं भी दौड़ना शुरू करता हूँ, मैं दौड़ना शुरू करता हूँ ये वो। बट मैं अपने माइंड में, जब मैं, जैसे अब बोला कि मैं 1 महीना दौड़ रहा हूँ, बट मैं 1 महीना जो दौड़ा ना, उस 1 महीना दौड़ने के अंदर अगर मैंने 1 दिन या 2 दिन भी अपने दिमाग में ये डाला, अरे वाई आई एम रनिंग, मैं दौड़ क्यों रहा हूँ, इसकी जरूरत ही नहीं है। क्योंकि आपने माइंड में क्या डाल रखा है कि मैं 7 दिन के बाद नहीं दौड़ा तो यार मोटिवेशन नहीं आएगा, मैं दौड़ नहीं पाऊंगा। वहीं पे अगर आप 1 दिन दौड़ रहे हैं और उस पहले दिन में या वॉक कर रहे हो जो भी, और आप माइंड में डालो कि वाई आई एम वॉकिंग, वॉकिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, मतलब मैं वॉक कर रहा हूँ तो ये मेरे हेल्थ को फायदा करेगा ही। मैं 4 लोगों को देखूंगा, मैं 4 नए डायरेक्शन देखूंगा, मैं जब वापस आऊंगा आई फील गुड, माई बॉडी फील गुड, आई एम एनर्जेटिक। ये पर्पस आपने दिमाग में डाल दिया ना, और आप 15 दिन भी नहीं करते हो तो 16th डे वो आपका पर्टिकुलर थिंग जो सेल्फ मोटिवेशन है ना, वो ट्रिगर करेगा। यार वॉक करने जाऊं कि नहीं जाऊं, या मेरे को जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि मुझे इसका पर्पस पता है।
मुझे पर्पस ही नहीं पता है। मैं जिम जाता हूँ, लाइक पीपल आर गोइंग फॉर अ जिम। एक बड़ा ही अच्छा एग्जांपल बताता हूँ। लोग बोलते हैं 31 दिसंबर को मैं रेजोल्यूशन लिया कि मैंने अगले साल 10 किलो कम करना है, 10 केजीज। ठीक है, फिर 1 जनवरी 5 जनवरी तक वो कहानी खत्म हो जाती है। फिर वो कहानी वापस स्टार्ट होती है 25 दिसंबर 26 दिसंबर के आसपास फिर से। तो लोग क्या करते हैं, एक बहुत बड़ा टाइम गैप, एक वेग, हम क्या ना वेग गोल्स बनाते हैं। हमारे जो गोल सेटिंग होता है ना, गोल सेटिंग, मैं उसको आउटकम्स बोलता हूँ। मेरी डेफिनेशन में वो आउटकम है कि अगर तपन ने एवरी डे का टारगेट बनाया कि मेरे को आज 100 ग्राम्स या 150 ग्राम कम करना है या 200 ग्राम्स कम करने हैं एवरी डे। एक महीने के बाद तपन जब टोटल करता है, देखता है कि उसने 4 केजी कम कर लिए। वहीं पे वो जब 1 साल का गोल बनाता है, वहां पे क्या टाइम बहुत बड़ा है। और इसमें देयर इज अ साइंटिफिक स्टडी आल्सो, यू माइट हर्ड ऑफ दैट वर्ड, पार्किंसन इफेक्ट। आप जितना टाइम को बढ़ाओगे, आज मैं इंजीनियरिंग सेकंड ईयर में हूँ, हॉस्टलर हूँ, बैठा हूँ, क्रिकेट खेल रहे हैं, वो आती है, टाइम टेबल आता है, पता चलता है कि 4 महीने बाद एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, ये डेट आ गई है। तो अभी तो 4 महीने हैं यार, किसने तोप मारा है 4। 2 महीने निकल जाते हैं यार, अच्छा अभी बुक्स खरीद लेता हूँ, कौन सी खरीदनी है मैं पूछ लेता हूँ। तो ऐसे पूछते पाछते 1 महीना हो जाता है, 1 मंथ। अभी 1 मंथ में आ गया, अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक करवा लेता हूँ या क्या क्या आ रहा है। 15 दिन निकल जाते हैं। फिर हम जैसे इंजीनियर्स हॉस्टलर, वो कब पढ़ रहे होते हैं, कल सुबह एग्जाम है, आज रात को 2 बजे मस्त चाय वाय पी रहे हैं, चाय आ रही है, समोसा आ रहा है, हम पूरी रात पढ़ रहे हैं। तो होता क्या है, जब आपके पास पर्पस नहीं होता है, आपके पास काम होता है और टाइम होता है, जितना टाइम एक्सपेंड होगा, जितना टाइम एक्सपेंड होता है ना, उतना ही काम एक्सपेंड हो जाता है। काम उतना ही एक्सपेंड हो जाता है। पार्किंसन इफेक्ट है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं टारगेट बनाऊं कि मेरे को 1 महीने के अंदर 500 ग्राम कम करने हैं। वेरी मिनिमल, वेरी इजी। 30 दिन के अंदर 500 ग्राम कुछ नहीं होता, आधा किलो दाल होती है। 500 ग्राम्स मेरे को कम करने, ये मेरा हैबिट है, ये मेरी डिसिप्लिन है। मैंने 1 महीने में 500 ग्राम कम किए हैं। मेरा वेट है 70 केजी, मेरे को 69.5 मेंटेन करना है 30 दिन तक। बहुत इजी है, वेरी इजी। बट हम क्या सेट करते हैं, यार 500 ग्राम नहीं, मेरा टारगेट 10 केजी का है। बहुत बड़ा टारगेट है, बहुत बड़ा गोल है, बहुत बड़ा टाइम है। तो क्या टाइम लैप्स में जो क्वेश्चन यू रेज्ड, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई पीपल आर फेसिंग स्ट्रेस अराउंड द वर्ल्ड। वो यही है कि 7 दिन तक जो काम किया, वो 8वें दिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, पर्पस नहीं है हमारे पास। तो सर इसी बात से मेरे को एक चीज याद आई है कि जैसे आपने एक हैबिट क्रिएट कर ली, ठीक है, आपने एक बहुत अच्छा गोल भी बनाया और बाय चांस वो गोल कवर अप नहीं हो पाया, आपने मेहनत भी पूरी करी और सब बेस्ट किया अपना, बट वो गोल कवर नहीं कर पाया। मैंने एक बुक पढ़ी थी जिसके मतलब शायद उसी का वो रेफरेंस है, मेरे को अच्छे से याद नहीं आ रहा, एटॉमिक हैबिट्स एक बुक थी। हाँ, I'm a big reader. सो एटॉमिक हैबिट्स मैंने वो पढ़ी थी और उसके अंदर भी यही सब चीजें थी और मैं बहुत फैसिनेटेड हुआ कि हाँ ये बेटर है। लेकिन जब वो गोल्स अचीव नहीं होते हैं एक बेटर प्लान के साथ भी, उस वक्त क्या करते हैं, उस वक्त क्या कैसे अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करें, क्योंकि एक वो बहुत किसी चीज पे मेहनत करी जाए और वो फेल कर जाए तो यू नो कि हाउ स्ट्रेसफुल एंड डिप्रेसिंग इट इज, और हमें तो उस चीज की ट्रेनिंग भी नहीं मिली। तो वो कैसे कवर अप किया जाए? वही सबसे बड़ा पार्ट फौज में है, वही एक सबसे बड़ा फौज में, या एनी लीडरशिप या बड़े इंटेलेक्चुअल लोग, साइमन सेनेक जैसे, और जो एटॉमिक हैबिट बुक लिखते हैं ऐसे लोग, इकिगाई जैसे लोग, वो ये बोलते हैं कि आप जो सोचते हो वैसा होता है, जो आप सोचते हो वैसा होता है। आपने एक स्टार्टअप स्टार्ट किया या कोई भी काम स्टार्ट किया, आपने पूरी मेहनत से किया, आप फेल हो गए, आप फेल हो गए, तो आप क्या, आप फेलियर को देखते हो, आप अपने जितना भी आपने उसमें मेहनत की है उसको देखते हो, मनी लगाए तो मनी को देखते हो, आसपास के 4 लोग क्या बोलोगे वो सोचते हो, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट था
कि मैंने उसमें से कौन सी चीज सीखी है। लाइक ये एक बड़ा अच्छा सा एग्जांपल देता हूं जो एवरी मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल स्पीकर देते हैं। एडिसन ने जब बल्ब बनाया था, एडिसन ने जब बल्ब बनाया था तो उसने एक्सपेरिमेंट किया। he failed he failed 99 टाइम्स और 100th टाइम उसने बल्ब बनाया। तो किसी इंटेलेक्चुअल इंटरव्यूअर ने पूछा कि सर आप 99 बार फेल हुए हो, तो एडिसन ने क्या बोला कि नहीं, मैं 99 बार फेल नहीं हुआ हूं, मैं सिर्फ ये देखना चाहता था कि वो 99 तरीके कौन से हैं जिससे बल्ब नहीं बनाना है। ये वो तरीके थे, क्योंकि बल्ब बनाने का एक ही तरीका है, सक्सेस का एक ही तरीका है। बट आपने उस फेलियर से सीखा क्या है? लाइक सचिन कभी 0 पे आउट नहीं हुआ। हम जैसे लोगों ने क्या टीवियां नहीं फोड़ी हैं, ये गालियां नहीं दी हैं, या दोस्तों के साथ जाके मतलब बड़ा जाके ना इधर उधर गालियां नहीं दी, सब किया हमने। बट वहीं पे इमीडिएट अगले मैच में अगर सेंचुरी मार देता है तो हम कल की बात भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो माइंड है ये एक पर्टिकुलर डे के अंदर, जैसे आज 24 घंटे का टाइम है, 24 घंटे के अंदर हमारा माइंड 70,000 से 80,000 थॉट्स हमारे दिमाग में घुमाता है। 70,000 to 80,000 थॉट्स हमारे दिमाग में घूम रहे हैं। बट हमारा माइंड क्या होता है ना, भगवान ने ऐसा बनाया है, भगवान ने ऐसा बनाया है कि हमारा माइंड बहुत ही प्रोटेक्टिव होता है। आग जल रही है, मैंने हाथ लगाया, देखा हाथ, आग को हाथ लगाने से जलेगा हाथ। वहीं पे मेरा छोटा बच्चा होता है ना, वो आग के पास जाने लगता है, मैं पहले ही चिल्लाता हूँ, बेटा आग के पास मत जाओ, हाथ जल जाएगा। मैंने वो एक्सपीरियंस किया, उस बच्चे ने एक्सपीरियंस नहीं किया है, वो फिर भी 10 बार जाएगा। जब तक उसको वो एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा तब तक वो आपकी बात सुनेगा ही नहीं। हम बोलते हैं बच्चे आजकल बात ही नहीं सुनते, बॉस बात ही नहीं सुनता है, टीचर बात ही नहीं सुनता है, गर्लफ्रेंड बात ही नहीं सुनती है, बॉयफ्रेंड बात ही नहीं सुन रहा है। मतलब मेरे लाइफ में ग्रोथ नहीं हो रही। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कई बार हम कुछ चीजें होती है जो हम स्टार्ट करते हैं, मेहनत करते हैं, फेल होते हैं, बट हमें कभी ये नहीं सिखाया गया है कि फेलियर इज अ पार्ट ऑफ योर सक्सेस जर्नी है। ये हम देखते ही नहीं कभी। फेलियर इज इम्पोर्टेंट। ऐसा एक एक ट्रेंड चला था एक बुक का, आपने भी सुना होगा, द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग तो वो बुक yes, थी। yes. तो वो एक ट्रेंड चला था, तो मैंने भी सोचा कि पढ़ते हैं, और उसके अंदर भी एग्जैक्ट ये बात लिखी हुई है कि इमेंस हैप्पीनेस यही है कि आपके पास एक प्रॉब्लम होती है, आप उसका सॉल्यूशन निकालते हो, अब उससे हैप्पीनेस होते हो, फिर वो प्रॉब्लम कभी नहीं खत्म होगी, फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम आएगी, फिर वो सॉल्यूशन आएगा, फिर वो हैप्पीनेस आएगी। तो अगर हैप्पीनेस चाहिए तो उसके लिए प्रॉब्लम्स होनी जरूरी है, विदाउट प्रॉब्लम्स आप हैप्पीनेस नहीं ले सकते। सो माय लास्ट क्वेश्चन इज ये मेरा पर्सनली, मैं बहुत अमेज था इस क्वेश्चन, मेरे को सही में जानना है कि जब आप 1 महीने 2 महीने या फिर और भी बड़े टाइम के लिए सबमरीन्स के अंदर रहते हैं या फिर शिप्स पे रहते हैं, वो हर जगह पानी है और आप सिर्फ एक बड़े से लाइक मेटल पे रह रहे हैं, स्टील पे रह रहे हैं, जो भी, तो वो एक्सपीरियंस कैसा होता है? सबमरीन का अलग, स्पेसशिप का अलग, आपका सुबह से रूटीन क्या होता है, और उस पे आप रहते हो तो क्या चीजें चेंज होती है एज कम्पेयर टू जब आप नॉर्मल रह रहे हैं, तो वो सब एक्सपीरियंस कैसा होता है, वो मेरे को जानना अच्छा, एक शिप पे और सबमरीन पे रहने का ना। हाँ, तो शिप्स में और सबमरीन, देयर इज आर्मी, मतलब एयरफोर्स, सॉरी, इफ यू कंपेयर नेवी, तो नेवी के अंदर 3 तरह की चीजें हैं। एक है पानी के अंदर की दुनिया, इसको सबमर्ज्ड नेवी बोलते हैं, सबमरीन। एक शिप के ऊपर की दुनिया है जिसको सरफेस नेवी बोलते हैं। और तीसरी होती है एविएशन नेवी, जिसमें हवाईजहाज होता है, जिसमें फाइटर पायलट्स भी होते हैं, हेलीकॉप्टर पायलट भी होते हैं, एंड बड़े बड़े ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी उड़ाते हैं। तो ये 3 तरह की नेवी के स्ट्रीम्स होती है, एक पानी के नीचे, ऊपर, और इन तीनों के अंदर डिफरेंस क्या है? हर किसी को शिप पे आना ही है, तो सबमरीन वाला है उसको शिप पे आना है, हवाईजहाज वाला शिप पे आना है, शिप वाले को शिप पे आना है। जब हम समुद्र में होते हैं तो शिप बड़ी हिचकोले खाती है, हिलती बहुत है, सी सिकनेस होती है। बट सी सिकनेस अपने आप में एक चेरिशेबल मोमेंट होता है कि जब आप कभी बूढ़े हो जाओगे और अपने दादा दादी बन जाओगे, नाना नानी, कहानियां सुनाया करोगे अपने बच्चों को। तो शिप का रूटीन ऐसा होता है कि जैसे शिप में हम जा रहे हैं,
तो हमारा मॉर्निंग रूटीन होता है फिजिकल एक्टिविटी का. इट्स अराउंड, हमें उठाया जाता है 6:30 रूटीन टाइम होता है. उसके बाद हमें पीटी टाइम होता है 1 घंटे का. योगा हो गया, मेडिटेशन हो गया, या फिजिकल एक्टिविटी हो गई, या स्पोर्ट्स खिला दिया. ये फिजिकल एक्टिविटी थी शिप पे. भले ही हम समुद्र में हैं या समुद्र में नहीं है, शिप के पीछे हेलीकॉप्टर डेक होता है, उसके ऊपर ये एक्टिविटी और एक्सरसाइज वगैरह होती है. फिजिकली फिट हो गए, मॉर्निंग आए, फिर आपने ब्रेकफास्ट किया. ब्रेकफास्ट का रूटीन होता है 1-8 घंटे का आपको, नॉर्मल डे टू डे रूटीन का टाइम. एंड ब्रेकफास्ट बहुत ही लेविश ब्रेकफास्ट होता है. बहुत ही लेविश ब्रेकफास्ट होता है. आप जो खाना चाहें, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, फ्रेश फ्रूट्स, एवरीथिंग इज अवेलेबल. फौज इज वेरी वेरी रिसोर्सफुल, क्योंकि वो अपने बहुत ही लिमिटेड रिसोर्स को बहुत ही अच्छी तरीके से रिसोर्सफुल मैनर से यूज करते हैं. ब्रेकफास्ट खत्म होने के बाद आपको मॉर्निंग में, हम उसको बोलते हैं, मॉर्निंग में ये होता है हैंड्स कॉल के साथ जब हम उठ जाते हैं, उसके बाद एक ब्रीफिंग होती है मॉर्निंग. डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट के लोग होते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट के लोग होते हैं, तो उनको ब्रीफिंग की जाती है. जैसे वेपन के लोग होते हैं, वेपन मेंटेनेंस से उनकी ब्रीफिंग होती है. आधे 1 घंटे की ब्रीफिंग होती है कि आज पूरे दिन का हमारा रूटीन ये रहेगा. ये वेपन है, ये पर्टिकुलर वेपन को ऐसे ऐसे, और ये पर्टिकुलर इक्विपमेंट को ऐसे ऐसे मेंटेन करना है, ऑपरेट करना है, यूज करना है. क्योंकि हम ओपन सी में है, आसपास में कौन से मर्चेंट शिपिंग जा रही है, पानी कैसा है, व्हाट इज द ट्रैफिक अराउंड, कैसा है, और सराउंडिंग. ये इक्विपमेंट की ब्रीफिंग होती है. फिर लोग अपने अपने वेरियस डिपार्टमेंट में चले जाते हैं, वो काम करते हैं. करीबन 10:30 बजे के बाद एक 15 मिनट का टी ब्रेक होता है. टी ब्रेक के बाद आपका 12:30 के आसपास लंच होता है. 10-10-15 आपका वो हो गया टी टाइम. 12:30 बजे लंच होता है. तो अभी शिप के अंदर क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल एक लेमन लैंग्वेज में बोल दूं कि 100 लोग हैं, 100 लोग हैं, तो उसमें 3 वॉचेस में उनको डिवाइड कर दिया जाता है. वॉचेस का मीन्स ये हो गया कि एक पर्टिकुलर इक्विपमेंट को 4 घंटे तपन ने उस पर्टिकुलर इक्विपमेंट को ऑपरेट किया. उसके बाद तपन लंच करने चला जाएगा, प्रवीण गोस्वामी आएगा, वो अगले 4 घंटे उस इक्विपमेंट को ऑपरेट करेगा, मेंटेन करेगा. उसके बाद मैं चला जाऊंगा, फिर कोई और थर्ड पर्सन आएगा, वो 4 घंटे उसको ऑपरेट करे. ये 12 घंटे का साइकिल कंप्लीट हो गया. ठीक 12 घंटे के बाद फिर तपन आएगा और 4 घंटे अपनी ड्यूटी करेगा. इट मीन्स एंटायर 24 आवर्स में 8 घंटे की आपकी उस पर्टिकुलर इक्विपमेंट पे ऑपरेशनल और टैक्टिकल और प्रोफेशनल आपको वर्क करना है. ये पूरा 24 आवर्स चलता है. शिप 24 आवर्स इनटू, इसमें फ्यूल है, इंजन्स हैं, टर्बाइंस हैं, तो अपने इंजन्स और प्रोपल्शन से शिप चलती रहती है. और ये आपका रूटीन होता है. फिर आपका लंच टाइम होता है. सॉरी. क्वेश्चन, अगर जो लोग नाइट ड्यूटी पे हैं, जो लोग नाइट ड्यूटी करते हैं, तो उनका फिर मॉर्निंग रूटीन तो खराब हो जाता है, उसको कैसे रिकवर किया जाता है? नहीं, वो चेंज होता है. वही बता रहा हूँ ना कि हर 4 घंटे के बाद वो रूटीन चेंज हो. जैसे तपन अभी मॉर्निंग 8 o'clock आए, 8 to 12 रहा है, 12 o'clock चला गया है, 12 to 4, 12 to 4, करेक्ट, 4 घंटे. फिर 4 to 8. अब रात को 8 बजे के बाद तपन फिर से आएगा. 8 से रात को 12 बजे तक वो वॉच करेगा, रात को 12 बजे. फिर वो 12 बजे चला जाएगा. तो 12 से सुबह 8 बजे के बीच में 6:30 बजे का जो भी पीटी रूटीन होता है, उसमें तपन विल कम. फिर हम क्या करते हैं, एक बीच में ऐसे वॉच आती है जिसमें हम स्किप मार दिया जाता है. एक बंदे को 8 घंटे की जगह 12 घंटे का गैप दिया जाता है. एक पर्टिकुलर इक्विपमेंट को 2 लोग भी ऑपरेट करते हैं, वहीं पे उस पर्टिकुलर इक्विपमेंट को ऑपरेट करने के लिए 4 लोग भी होते हैं. तो वहां पे रोटेशन में ये काम करते रहते हैं. बट 24/7 इक्विपमेंट ऑपरेशनल रहता है, हर एक बंदा अलर्ट रहता है. और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट अब बता रहा हूँ, जो डिनर टाइमिंग है नेवी के अंदर या एनी आर्म फोर्सेस के अंदर, डिनर टाइमिंग इज 6:30 इन द इवनिंग. उसके बाद नहीं, 6:30 बजे डिनर टाइम है. हम खाते हैं 9 बजे, 10 बजे, तभी गोलगप्पे खा लिए रात को 11 बजे. यहाँ पे रूटीन फिक्स है, 6:30 बजे से 7:30 बजे का 1 घंटे का डिनर टाइम है. अगर आप नहीं पहुंचे तो आपको डिनर है, अगर आप नहीं पहुंचे टाइम बंद. उसके बाद डिनर बंद, उसके बाद सीधा ब्रेकफास्ट है, भूल जाओ. 7:30 बजे के बाद आपका डिनर खत्म हो गया है. ये इसलिए है क्योंकि इंडियन नेवी या एनी आर्म फोर्सेस इज फॉलोइंग द पौराणिक काइंड ऑफ फूड कल्चर.
कि This is in सूर्योदय होने के बाद खाना हम्म, स्टार्ट करना है, सूर्योदय और जब वो डूब रहा है उससे पहले पहले कंप्लीट कर लेना। दिस इज फॉलोड बाय फौज, बिकॉज वो आपके माइंड को, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट इज माइंड, माइंड सेट इज इंपॉर्टेंट। इक्विपमेंट चेंज हो जाएंगे, रोटेशन चेंज हो जाएगा, शिप चेंज हो जाएगी, बट आपका माइंडसेट चेंज नहीं होगा। माइंडसेट को एक्टिव रखने के लिए दिस इज द रूटीन। फिर रात को आप सो आराम से, नाइट आउट हो जाता, बिल्कुल लाइट बंद हो जाएगी। दिस इज आवर और रूटीन। यही डे जब सबमरीन में होता है, इतनी स्पेस नहीं होती होगी ये सब चीजें करने के लिए, वो आप सेम रूटीन, सेम चीजें आप हाँ, सेम चीजें सेम कैसे आप रूटीन, हाँ जी, हाँ जी। हाँ सेम रूटीन तपन सबमरीन में भी फॉलो होती है। सबमरीन क्या करती है, जब वो पानी के अंदर चली जाती है, पानी के अंदर चली जाती है, 6:30 बजे पीटी का टाइम है, वो पानी के ऊपर आएगी, वो ओके। पानी के ऊपर आएगी, यस, वो पानी के ऊपर आएगी, वो 1 घंटा पानी के ऊपर रहेगी, और जो सबमरीन का डेक होता है उसमें लोग बाहर निकलते हैं, बाहर निकलते हैं और थोड़ा अपना बॉडी को एक्टिव रखते हैं, ऐसे घुमाते फिराते हैं, ये वो टाइम होता है 1-1.5 घंटे का, डिपेंड करता है। 4 घंटे भी रह लेती है वो। उस टाइम क्या होता है कि जो सबमरीन है दैट इज ऑपरेटेड बाय बैटरीज। तो कई बार सबमरीन पानी के ऊपर आती है, अपनी बैटरीज को चार्ज करती है 4 घंटे, फिर वो 12 घंटे के लिए पानी के अंदर, 8-12 घंटे के लिए फिर चली जाती है, फिर वो वापस आती है। तो सेम रूटीन होता है जब वो डेक पे आते हैं, तो वो एक्सरसाइज आप करते डेक पे आते हैं वो सब। और जो मॉर्निंग उठने का टाइमिंग है, वो शिप हो, सबमरीन हो, एयरक्राफ्ट हो, टैंक हो, हर जगह सेम, सब में सेम है। 6 o'clock, 6:30 इज डिनर, 7:30, 8 o'clock, 9 o'clock, लाइट ऑफ। लाइट ऑफ मीन्स लाइट ऑफ, पिन ड्रॉप साइलेंट। 8 o'clock आप सब सो जाते हैं, 8 to 6:30, 9 to 6:30। हाँ, 8 o'clock जो रात को 8 बजे होता है, उसमें एक डीब्रीफ होता है कि आज पूरे दिन में क्या चीज हुआ था, उसका पूरा फीडबैक लिया जाता है, नोट डाउन किया जाता है, मैनुअली ऑल्सो एंड इलेक्ट्रॉनिकली ऑल्सो। फिर उस डेटा शीट को हमें हेडक्वार्टर भेज दिया जाता है, नेवल हेडक्वार्टर, कि आज पूरे दिन के अंदर ये शिप का रूटीन था। ईच एंड एवरी मिनट इज काउंटेड। आज तपन पूछेगा, अगर इफ यू आस्क, ये प्रवीण गोस्वामी से पूछता है कि सर 12 जनवरी 2012 को 12 जनवरी 2012 को 12 बजे ये पर्टिकुलर इंडियन नेवल शिप कहाँ थी और इस पे लोग क्या कर रहे थे, आई कैन टेल यू। क्या बात है सर, आपसे बात करके बहुत बहुत अच्छा लगा, लिटरली बहुत ज्यादा अच्छा लगा। सेम है तपन। और मेरे सारे, मैं लिटरली बहुत फैसिनेटेड हुआ कि मतलब मेरा ये दूसरा पॉडकास्ट है और मैं यही लेवल चाहता था अपने पॉडकास्ट से। पहला भी बहुत अच्छा था, लेकिन यही सब चीजें जो मैं क्वेश्चन लिख कर आया था सारे वो हो गए, और मैंने सीरियसली, मेरे को लगा मैंने सही में बात करी है। मैं YouTube वगैरह तो अलग चीज हो गया। Thank you so much, sir. Thank you so much. And thank you Tapan, thanks a lot. yes, my privilege. Thank you, sir. So जो भी viewers ये देख रहे हैं, please like, share and subscribe if you like any part of this video. मैं इन्हें part wise भी divide करके डालूंगा और वैसे full भी डालूंगा, तो आप देख सकते हैं इसको, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। थैंक यू सो मच। एंड सर के अगर आपको कांटेक्ट करना है, सारे लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा। ऑफ कोर्स फोन नंबर नहीं डालूंगा, अगर आपको वो चाहिए तो सर से आप कांटेक्ट करके ले लीजिएगा प्लीज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।